साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर सलमान शाह में ज्वाइन कर रहे हैं। शाह साहब, ये जो कह रहे हैं शाह खकान अब्बासी साहब कि बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है, अखराजात को कंट्रोल करने की कोई अटैम्प्ट नहीं है, टैक्स लगाकर कर्जे लेकर अखराजात पूरे करने जा रहे हैं, आप एग्री करते हैं इस असेसमेंट से? जी फ्रिया, ये पिछले कई 5 बजट से मेरी तो यही होते हैं ऑब्जेक्शन कि हर बजट जो है वो पहले बजट की कॉपी होती है, फोटो कॉपी होती है, और जो भी हुकूमत की अखराजात पूरे करने के लिए बजट बनाया जाता है उसमें कोई किसी किस्म की छूट आवाम के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं। और अब तो मैं एग्री करता हूँ खाकान अब्बासी से कि ये ना सिर्फ टैक्स का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, हमारा टोटल इकोनॉमिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है मुल्क का वो अब बिल्कुल डिसफंक्शनल हो चुका है और पाकिस्तान को वो सर्व नहीं करता। और उस सिस्टम ने पाकिस्तान को अब दुनिया का गरीब तरीन तकरीबन मुल्क बना दिया है। हमारी पर कैपिटा इनकम 160 नंबर पे आती है, और उसके साथ साथ फिर हमारे सारे डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स भी उसी तरह की हैं जैसी हमारी इनकम है, जैसी हमारी इकोनॉमी है। बड़ी उम्मीदें थी कि क्योंकि इस वक्त ये हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, इसके पास बहुत ज़्यादा बैकिंग है, इस्टेब्लिशमेंट भी इसको बैक करती है, तो ये कोई रिफॉर्म, जेन्युइन रिफॉर्म्स कर सकेंगे। लेकिन इन्होंने कोई रिफॉर्म नहीं की और हुकूमत के अखराजात को बढ़ाया ही है, कम नहीं किया। और इन्हें बात की कि हम कुछ कंसोलिडेशन कर रहे हैं मिनिस्ट्रीज की, वो एक्चुअली नहीं हुई। उसी तरह एक्सपेंडिचर्स बढ़े हैं। 18th अमेंडमेंट के ऊपर कोई इन्फोर्समेंट नहीं हुई, क्योंकि अगर 18th अमेंडमेंट के मुताबिक अगर फेडरल गवर्नमेंट को देखा जाए तो 15 से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज की ज़रूरत नहीं है, और हमारे पास 40 से 50 मिनिस्टर फिर रहे हैं फेडरल लेवल पे, और प्रोविंशियल लेवल पे पता नहीं कितने फिर रहे हैं। तो हुकूमत टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है और हुकूमत के एक्सपेंडिचर्स आउट ऑफ कंट्रोल हैं, और वो हर तरीके से लोगों की जेबों में डाका मार रही है और टैक्स कलेक्ट करने के चक्कर में है। और अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ऐसा है कि वो टैक्स कलेक्ट करने जाते हैं तो बहुत एक किस्म का कोर्सिव सिस्टम है कि वो फोर्स करते हैं लोगों को करप्शन में भी, और वो फोर्स करते हैं कि लोग जो है वो टैक्स ना दें। सो अनफॉर्चुनेट बात है। और पाकिस्तान का इस वक्त अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हमारी 70 साल की हिस्ट्री में प्रॉब्ली सबसे कम इन्वेस्टमेंट इस वक्त हो रही है, और प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा। और प्राइवेट सेक्टर को आपने एक किस्म का जो है टैक्सों में आपने डुबोया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट की तरफ कोई ख्याल हो। राइट, सो थोड़ा सा रिलीफ अगर आपने रियल एस्टेट में दिया है, तो दूसरी तरफ आपने ये भी कह दिया है कि तकरीबन हर रियल एस्टेट की जो ट्रांजैक्शन है उसकी एफटीआर से अप्रूवल होगी तो वो ट्रांजैक्शन होगी। इसी तरह गाड़ियों की है। सो आई थिंक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो अब बिल्कुल क्रैश करेगी, क्योंकि ट्रांजैक्शंस ही से इकोनॉमिक जीडीपी बनती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और अगर हमने ट्रांजैक्शंस को ही, हर ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना है तो वो तो फिर काम नहीं चलेगा। Right. So I think we are at the end of the road as far as the economy is concerned. Okay, at the end of the road, you're saying एक और फॉर्मर वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि IMF ने कहा है कि हुकूमत अपना साइज़ कम करे, लेकिन वो कम नहीं किया गया बल्कि उल्टा बढ़ा दी गई हैं अपनी मुराद। IMF का कहना है कि आप टैक्स इकट्ठा करें, लेकिन ये नहीं कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाएं। सो ये कुछ जो अरसे से एक तासुर था कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो पार्लियामान में लोग हैं, अपने आप को रिलीफ है, दूसरे लोगों के लिए तकलीफ है, ये दोबारा आपको नजर आया? नहीं, आई थिंक स्टेटस को जो है ना वो बड़ा कंफर्टेबल है रूलिंग एलीट के लिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई IMF का प्रोग्राम की वजह से एक स्टेबिलिटी आई है, लेकिन वो जीरो ग्रोथ से आई।
तो जीरो ग्रोथ जो है वो अमीर को तो अफेक्ट नहीं करती, जीरो ग्रोथ तो गरीब को अफेक्ट करती है ना, कि जीरो ग्रोथ होगी तो जॉब्स नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हमारे अवाम की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। सो जीरो ग्रोथ पे देर इज नो एम्प्लॉयमेंट, और उसके ऊपर जीरो ग्रोथ के ऊपर अब और आप टैक्सेस लगाएंगे तो वो नेगेटिव ग्रोथ में जाएगी। तो आपको इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड थिंकिंग लानी पड़ेगी रादर देन टैक्स ओरिएंटेड थिंकिंग। दूसरी चीज ये है कि आपको इकोनॉमी को पूरी जो है वो पूरी तरह डीरेगुलेट करना पड़ेगा, जो ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल है उसको खत्म करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़े स्केल पे करनी पड़ेगी। और डीरेगुलेशन और प्राइवेटाइजेशन ये दे गो हैंड इन हैंड। इसका मतलब है कि आपने इकोनॉमी में ब्यूरोक्रेसी का रोल खत्म करना है और एक मार्केट का रोल लेके आना है। तो उसके लिए हुकूमत के पास ना अकल है और ना वो चाहती है कि इस डगर पे चले और स्टेटस को मेंटेन करे। राइट। सो बजट के बाद सोलर पैनल की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हर चीज के ऊपर आपने जब टैक्स लगाना है और सेल्स टैक्स 18% लगेगा, तो जाहिर है कि सोलर जो पैनल्स हैं यहाँ तो वो टैक्स नहीं देंगे, टैक्स के बगैर होगा। तो आप बेसिकली फोर्स कर रहे हैं कि जो भी इकोनॉमी है वो ब्लैक इकोनॉमी में बनती जाए। अनफॉर्चुनेटली ब्लैक इकोनॉमी बनी इसी वजह से है कि हुकूमत ने जो जबर किया हुआ है अपने निज़ाम का, उसकी वजह से ब्लैक इकॉनमी बनती है। लेकिन अगर आपने सिंप्लीफाई कर दिया, टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई कर दें, आप टैक्स रेट कम करें, आप ये जबर ख़त्म करें, आप जो कॉन्फिडेंस दें छोटे बिजनेसेस को, दुकानदार को, तो वो टैक्स कलेक्ट हो सकता है। आपको याद होगा कि मुशर्रफ के ज़माने में हमने ये किया था और सेल्फ असेसमेंट के ऊपर सारों को डाला था और एफडीआर को रोक दिया था लोगों को तंग करने से, और उसकी वजह से हमारी जो टैक्स रेवेन्यूज हैं वो कई गुना ज़्यादा हो गए थे। सो आई थिंक वी नीड टू गो बैक टू दैट सिस्टम ऑफ सिंप्लीफाइड सिस्टम, सेल्फ असेसमेंट सिस्टम, लो टैक्स रेट्स, एंड देन लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो अपना जो शेयर है टैक्स का वो दें। अगर रीजनेबल टैक्सेस होंगे तो सब लोग देंगे, और फोकस आपको इन्वेस्टमेंट पे करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट होगी तो इकोनॉमी का साइज बड़ा होगा, ग्रोथ होगी, जॉब्स मिलेंगी और खुशहाली आएगी। सो टॉकिंग ऑफ मुशर्रफ ईरा, अब गाड़ियों की कीमतें किधर नजर आ रही हैं आपको आफ्टर द बजट? देखिए, ये गाड़ियों की कीमत जाहिर है कि जो आपने कुछ ओपन अप की हैं होंगी, पुरानी गाड़ियां जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सेल हो सकेंगी। लेकिन जो नेगेटिव साइड है कि उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको, आप कह रहे हैं कि नॉन फाइलर्स ये ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। तो हमारे मुल्क में तो ज़्यादा तो नॉन फाइलर्स हैं, और वो इसलिए भी है कि जिनके पास टैक्स देने का, जिनके पास आमदन है वो तो रेमिटेंसेस की आमदन पे ज़्यादा मुल्क चलता है, तो वो टैक्स पे तो नहीं लगता, उनको तो बाहर से पैसा आता है। तो ट्रांजैक्शंस अगर वो भी नहीं कर सकेंगे और अगर वो एफबीआर के फाइलर्स नहीं होंगे तो मेरा ख्याल है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस डिसरप्ट जरूर होगी। तो इसके ऊपर आई थिंक हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि आप इकोनॉमिक डिसरप्शन नहीं कर सकते और लोगों को खरीदो फरोख्त में करने देना चाहिए। घर भी खरीदें, बेचें, गाड़ियां लें, बेचें, और चीज़ें करें, बेचें, लेकिन आपका जो टैक्स का निज़ाम है इसके ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को, और उसको आपको बेहतर करना चाहिए। डिजिटलाइजेशन करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल आ गई, उससे बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो मॉडर्नाइज करना पड़ेगा आपको एफडीआर।